ACL टीयर हो गया तो फीमर की तरफ से हो सकता है टीयर, बीच में से टूट सकता है, पार्शियल टीयर हो सकता है, कंप्लीट टीयर हो सकता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 नील कम। तो सबका एक तरह से इलाज करना तो गलत है ना। तो ACL की सर्जरी भी 3 तरह की होती है। तो सबसे पहले सर्जरी होती है जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन होती है इंडिया के अंदर, जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमन नहीं रही है आजकल, वो है स्क्रू सर्जरी। उसमें क्या होता है कि हमने आपके 2 हैमस्ट्रिंग के टेंडन से ACL बना दिया, उसको ऊपर जोड़ा बटन से, नीचे लगाया स्क्रू। इसमें ये दिक्कत रहती है कि इसको 45 दिन लगते हैं चिपकने में। सो 45 दिन का लगभग रेस्ट, बाहर ब्रेस लग गया, वेट नहीं डाल सकते, वॉकर आ गया, नी बेंडिंग बंद हो गई। फिर धीरे 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 बेंडिंग चालू होगी तो 2 से 3 महीने में बेंडिंग आएगी, 4 महीने में जॉगिंग आएगी और 6 महीने में जाके रनिंग आएगी। 6 महीने में रनिंग क्यों आएगी? क्योंकि 6 महीने बाद ही मजबूत होगा बेटा। उससे पहले रन किया तो टूट जाएगा। क्या गारंटी कि 6 महीने तक गिरोगे नहीं? जिस दिन गिरे उस दिन ये टूट जाएगा। तो इसके फेलियर रेट ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि 6 महीने तक बचा पाना मुश्किल होता है एक चीज को जिसपे आप चल रहे हो घुटने पे। या तो घर पे बैठ जाओ 6 महीने, 6 महीने घर पे नहीं बैठ जाओ। उसके बाद जो सेकंड तरह की सर्जरी होती है वो होती है इंटरनल ब्रेस ACL रिकन। तो वो इससे एडवांस है। उसमें क्या होता है, हम एक ही हैमस्ट्रिंग टेंडन से आपका ACL बना लेते हैं। इसमें टेंडन वेस्टेज नहीं है तो मोटा भी बनता है और हैमस्ट्रिंग टेंडन भी एक ही यूज होता है। तो पहली सर्जरी में 2 टेंडन निकले, इसमें सिर्फ एक ही टेंडन निकला तो हैमस्ट्रिंग में नुकसान कम। इसके अंदर फीमर में बटन लग गया और टिबिया में बटन लग गया, दोनों जगह बटन लग गया। बटन लगते ही क्या हुआ कि हमने आपकी हड्डी कम काटी। क्यों? स्क्रू के लिए हड्डी बड़ी कटती है, जब बटन लगता है तो हड्डी कटती है छोटी, क्योंकि फ्लिप कटर यूज होता है, इतनी छोटी कटती है। दोनों में फर्क है। तो हड्डी छोटी कटेगी और टेंडन भी एक कम निकलेगा तो बॉडी में नुकसान कम हुआ, तो ऑपरेशन के बाद दर्द होता ही नहीं, पेनलेस सर्जरी हो जाती है। 6 महीने तक आपका लिगामेंट कमजोर रहने वाला है, सबको मालूम है। तो इसमें क्या होता है, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस अंदर ही लग जाता है। सो मैंने अंदर ही ब्रेस बना दिया, इसका मतलब मुझे बाहर ब्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। मैं देके चल सकता हूँ पहले दिन से पूरा वजन देके, मैं पहले दिन से पूरा पैर बैंड कर सकता हूँ। 1 महीने में जॉगिंग, 3 महीने में रनिंग आती है। क्यों? क्योंकि मसल्स पतली नहीं पड़ी, पहले दिन से एक्सरसाइज हो रही है। कल को अगर 6 महीने तक जब तक ये लिगामेंट कमजोर है गिर जाते हो तो 2 चीजें बचाती है। पहली चीज आपकी मसल्स जो कि मजबूत है और मजबूत और हो जाएगी क्योंकि एक्सरसाइज जल्दी जारी होगी। दूसरा आपको फाइबर टेप बचाता है। तो ये फाइबर टेप जिस मटेरियल का बना होता है ना, वो मटेरियल हमारी स्क्रू सर्जरी में भी बहुत सारा यूज होता है, क्योंकि स्क्रू सर्जरी में जो बटन लग रहा है वो फाइबर का है। जो लिगामेंट में जो हमने बांध रखे हैं धागे वो भी फाइबर के हैं। सो फाइबर इसमें भी जा रहा है, फाइबर इसमें जा रहा है, तो कोई नया मटेरियल नहीं है। तो फाइबर टेप में कोई साइड इफेक्ट होते हैं? तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो साइड इफेक्ट होंगे तो स्क्रू सर्जरी में भी होंगे, दोनों में फाइबर लगा है। तीसरी तरह की सबसे एडवांस ACL सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं ACL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस। अब रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है? रिकंस्ट्रक्शन में मैंने नया ACL बनाया आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से। अब वो नया ACL जो बनाया है उसको टेंडन से बनाया है। टेंडन को लिगामेंट में कन्वर्ट करने में 6 से 9 महीने लगेंगे, जिसको बोलते हैं लिगामेंटेशन। जिसमें अगर कुछ दिक्कत आ गई तो ग्राफ्ट फट सकता है, ढीला हो सकता है, फेल हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। वहीं अगर मैंने आपका ओरिजिनल ACL रिपेयर कर दिया तो नया बनाने की जरूरत ही नहीं। तो मैंने आपके टेंडन निकाले 0, क्योंकि मैंने आपका ओरिजिनल ACL रिपेयर कर दिया। मैं टेंडन निकले नहीं, सो ओरिजिनल ACL को रिपेयर कर दिया। पर ये कैंडिडेट सब लोग नहीं होते। जिसका फीमर की तरफ से टूटा हुआ है वही सिर्फ रिपेयर करा सकता है, बीच में टूटा हुआ रिपेयर नहीं होता। सो मैंने क्या किया, आपके टेप से गांठ लगाई आपके ओरिजिनल ACL पे। वो गांठ जो टेप लगा हुआ वो मैं ऊपर लेके गया ऑटोमेटिक बटन में। ACL रिपेयर के बटन लगाते हैं, बटन में 2 धागे खींचे तो अपना रिपेयर टाइट हो गया। अब ये रिपेयर तो हो गया, पर इसको बचा के कौन रखेगा? तो 6 महीने बाद मजबूत होगा ना, हड्डी से चिपकेगा, 6 महीने लग जाएंगे। सो इसको बचाने के लिए या तो मैं बाहर प्लास्टर दूं 6 महीने तक का, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अंदर ही इंटरनल ब्रेस लगा देते हैं। तो ऊपर बटन से फाइबर टेप आता है, नीचे एंकर के थ्रू, स्टॉवल लॉक एंकर के थ्रू हम फिक्स कर देते हैं। हमेशा जब भी इंटरनल ब्रेस सर्जरी होती है जो फाइबर टेप होता है उसको बटन से नहीं बांधा जाता, उसको एंकर के थ्रू फिक्स किया जाता है, स्टॉवल लॉक एंकर से। इस एंकर से हमने फिक्स कर दिया तो मैंने अंदर ही प्रोटेक्शन दे दिया बेटा रिपेयर को। तो बेनिफिट क्या हुआ? एक तो मैंने आपका टेंडन नहीं निकाला, दूसरा आपके ओरिजिनल लिगामेंट में नर्व वेसल, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर सब कुछ ओरिजिनल पहले से ही मौजूद हैं। उसमें डेवलप करने पड़ेंगे टेंडन में तो पहले दिन से है। तो इसकी ग्राफ्ट कॉम्प्लिकेशन जो है, ढीला पड़ना, इन्फेक्शन होना, लूज हो जाना, लिगामेंटेशन नहीं होना, वो होगी ही नहीं क्योंकि हमने ग्राफ्ट लिया ही नहीं। इसके अंदर जो छेद हैं वो बिल्कुल ही पतले हुए हैं। इसमें तो फिर फ्लिप कटर यूज किया था, इसमें तो बिल्कुल ही पतले छेद किए, 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का छेद, इतना पतला। तो बॉडी में बिल्कुल ही कम डैमेज किया गया, तो बॉडी में पेन ही नहीं होता और प्रोटेक्शन नहीं मिल गया। पहले दिन से चल सकते हो, पहले दिन से पैर बैंड कर सकते हो। इसमें रिकवरी आपको इंटरनल ब्रेस रिकंस्ट्रक्शन से भी फास्ट आएगी। ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे अच्छा है। क्यों? हमने बॉडी में नुकसान कम किया। तो आखिर में ये प्रोग्रेशन कैसे हुआ वर्ल्ड का? सो प्रोग्रेशन ऐसा हुआ कि मैं अगर एज ए सर्जन आपके शरीर को कम चोट पहुंचाऊं सर्जरी करते समय तो आपकी रिकवरी ज्यादा बेटर आएगी, सीधी बात ये। सो स्क्रू में ज्यादा चोट पहुंचती थी, इंटरनल ब्रेस रिकंस्ट्रक्शन में और कम चोट पहुंची क्योंकि फ्लिप कटर यूज करने लग गए। अंदर ब्रेस बना दिया तो मांसपेशियों को चोट नहीं पहुंची, पहले दिन से एक्सरसाइज चालू, उससे भी कम चोट पहुंची, हमने रिपेयर कर दिया। तो
और उससे भी कम चोट पहुंची अगर मैंने वो चीज़ पीआरपी से ठीक कर दी। पर पीआरपी से ठीक करने के लिए सिर्फ पार्शियल और लो ग्रेड एसीएल जैसे आप हो, जिसमें बिल्कुल लो ग्रेड एसीएल टीयर है, तो आपको पीआरपी का ऑप्शन है। सो पीआरपी से ठीक हो जाएगा बिल्कुल, तो उसमें और भी चोट कम लगी। सो जैसे जैसे मैं चोट कम पहुंचाता जाऊंगा उतना बेटर रिजल्ट देता जाऊंगा लोगों को। आपको सर्जरी के बाद हर वीक हम लोग कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, जहाँ भी आप हो। तो भी आप एसीएल रिपेयर के कैंडिडेट हो, बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, आप आइडियल कैंडिडेट हो। हम आपका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हम आपको एसीएल रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस करेंगे जनरेशन 2 वाले इम्प्लांट के साथ। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी